नमस्ते। ज्योतिष में जब भी ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह ग्रह जिस भाव से संबंधित अपने कारकत्व को, स्वामित्व को रखता है, वह चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं। पर जन्म कुंडली में जब ग्रह बुरे भाव में जाके, बुरे प्रभाव में आकर के अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए, इस स्थिति में ऐसा क्या होता है कि वो इस चीज़ के लिए बाध्य होते हैं। आज इन्हीं सब पे चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली देखते टाइम या जन्म कुंडली के बारे में पढ़ते टाइम एक योग आता है जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। यह योग जन्म कुंडली में तब बनता है जब 6, 8 और 12 हाउस का स्वामी इन्हीं भावों में बैठा हुआ होना चाहिए। जब 6th हाउस का स्वामी 6 में, 8 में या 12 में, 8 हाउस का स्वामी 6 में, 8 में या 12 में और 12 हाउस का स्वामी 6 में, 8 में और 12 हाउस में बैठा हुआ हो, तब जाकर के विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जो भी ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वह ग्रह ज़्यादा पीड़ित होने चाहिए, तब जाकर के विपरीत राजयोग का जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा मिलता है। साथ ही लग्नेश का मजबूत होना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब यह सोचने वाली विषय है, कोई भी ग्रह जब अस्त अवस्था में हो, राहु, केतु, शनि या मंगल की दृष्टि पड़ करके वह पीड़ित हो रहा हो, उसके बाद वह 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ हो, तो वह विपरीत राजयोग का फल देने के लिए बाध्य होता है। विपरीत राजयोग का फल देने के कारण अगर सूर्य चंद्रमा को छोड़ दें तो हर ग्रह के पास 2 भाव का स्वामित्व होता है। जैसे अगर बुध की बात कर लें तो मिथुन और कन्या की, अगर शुक्र की कर ले तो वृष और तुला की, मंगल की करे तो मेष और वृश्चिक की, गुरु की करे तो धनु और मीन की, शनि की करे तो मकर और कुंभ की। इसी प्रकार हर ग्रहों की 2 स्वामित्व प्राप्त होते हैं और ग्रह पीड़ित होने के बाद ही जितना ज़्यादा वो पीड़ित होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उनका देखने के लिए मिलेगा विपरीत राजयोग में। यहाँ पे कुछ बात है जो करने लायक है, जैसे लग्नेश का बलि होना, लग्न का बलि होना, उसके बाद जो भी ग्रह विपरीत राजयोग में है उन ग्रहों का पीड़ित होना। ये निर्भर करता है कि आपको विपरीत राजयोग का रिजल्ट कैसा मिलेगा। बट यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर गुरु बुध विपरीत राजयोग जब भी बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेंटली रूप से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो स्ट्रांग हो करके ऐसे चीज़ें करता है जो समाज के खिलाफ हो। ये नॉर्मल प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जिनका गुरु और बुध विपरीत राजयोग बना रहे हों और रियल में बना रहे हों, जैसे गुरु बुध अस्त होकर के बैठे हों, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो उन पे, या पापक ग्रहों से युद्ध हों, तो ऐसे में यह देखा गया है ऐसे व्यक्ति शुरू के समय में, शुरू के दौर में, आरंभिक स्तर पे वो ज़्यादा किसी भी फील्ड में जो बुध और शुक्र, जैसे बुध और शुक्र से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं वहाँ पे वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं। बट विपरीत राजयोग के कंडीशंस में आकर के वो ग्रोथ ऐसा करते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति के बस का बात नहीं होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि विपरीत राजयोग की जो परिस्थिति होती है उसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़के और विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करके तब जो सफलता पाते हैं उसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। अर्थात जब भी हम दुख के चीज़ों से बाहर आते हैं और किसी को दुख देकर या हानि करके जो हम उपलब्धियां हासिल करते हैं वही विपरीत राजयोग है। इसी कंडीशंस को हम लोग विपरीत राजयोग कहते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब भी विपरीत राजयोग बनता है तो हमारे 2 भाव या एक भाव
अत्यधिक पीड़ित हो जाते हैं। अगर विपरीत राजयोग रियल में बन रहा है और विपरीत राजयोग का रियल में फल मिल रहा है तो ऐसे में स्थिति में देखा गया है कि दो भाव बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को अगर छोड़ दे तो इस कंडीशंस में होता क्या है कि हमारे जो दो भाव पीड़ित हो जाते हैं, इस कारण से हमने विपरीत राजयोग को भी बहुत अच्छा राजयोग नहीं माना गया है। इसका सबसे बड़ा कंडीशन है अगर मकर लग्न की कुंडली है और बुध ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो नवम भाव पीड़ित हो जाएंगे, जो कि हमारे भाग्य भाव के स्वामी हैं। एक भाव जो है हमारे छठे हाउस का, छठा हाउस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कोई और भी ग्रह का, तो हर ग्रह का जो है दो भाव मिला हुआ है, दो राशि हैं, तो उस कंडीशंस में वो दो भावों का सही से जो फल मिलना होता है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में ध्यान रखने वाली बात यही है कि अभी के समय में विपरीत राजयोग का जो समय है या विपरीत राजयोग का जो योग है कुंडली में, वो उतना प्रभावशाली नहीं है। अगर यहाँ पे लग्नेश का बली नहीं होते हैं, लग्न बली नहीं होते हैं, तो यह कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि विपरीत राजयोग बन रहा है लेकिन हमारा जो ग्रह है जो विपरीत राजयोग बना रहा है वो अस्त का होकर के बैठा है, तो क्या विपरीत राजयोग का फल मिलेगा? हाँ मिलेगा, विपरीत राजयोग का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि जब भी ग्रह अत्यधिक कमज़ोर पीड़ित होते हैं तभी विपरीत राजयोग अपना फल दिखाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके कुंडली में विपरीत राजयोग है और आप समाज के साथ चल रहे हैं, आप लोगों के अनुरूप ढल रहे हैं, तो यह विपरीत राजयोग का फल है ही नहीं, क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब ही यही है कि आप लोगों के एगेंस्ट जा रहे हैं। फिर वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी सिचुएशन हो,